हम पिछले क्लास में फोटोसिंथेसिस का सारा एक्सपेरिमेंट बता दिए थे। आज हम बताने जा रहे हैं कि पौधा जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन करता है वो कैसे प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन करता है। हाउ प्लांट ऑब्टेन CO2, पौधा किस तरीके से उसके पत्तियां तक CO2 पहुंचता है जहां फोटोसिंथेसिस होता है। तो प्लांट जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो ऑब्टेन करता है, मोस्ट ऑफ द प्लांट 99% कार्बन डाइऑक्साइड जो उसको प्राप्त होता है पौधा का, वह स्टोमाटा के द्वारा होता है प्राप्त। और हम लोग कह सकते हैं कि स्टोमाटा से वाटर वेपर भी निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर जाता है, ऑक्सीजन भी बाहर निकलता है। मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेज मैक्सिमम प्लांट में जो होता है वह स्टोमाटा से होता है। थोड़ा सा पौधा में लेंटिसेल भी कभी कभी इंपॉर्टेंट रोल करता है। जो वुडी प्लांट हो गया उसका स्टीम में, ये देख रहे हो स्टीम है वुडी प्लांट, इसके स्टीम में बार्क में लेंटिसेल होते हैं, एक स्पेशल प्रकार का सेल होता है और इसके द्वारा भी कभी कभी एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं। इसके द्वारा भी प्लांट में कभी कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, ऑक्सीजन निकलता है, दोनों काम होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, लेकिन इससे बहुत कम होता है। मोस्ट ऑफ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड बाय स्टोमाटा। तो सबसे पहले जाने कि स्टोमाटा पाया कहाँ जाता है। स्टोमाटा ऐसे पत्ती दो प्रकार के होते हैं। पत्ती जो है लीफ होते हैं, प्लांट जो प्लांट में लीफ होते हैं, एक प्रकार का होता है ब्रॉड लीफ प्लांट, वो ऐसा प्लांट जिसकी पत्तियां काफी ब्रॉड होती है। ब्रॉड का मतलब चौड़ी है ना, और वो लगभग प्लांट से 90 डिग्री के एंगल पर रहता है, मेन स्टीम से, मेन ब्रांच से। तो उस तरह के पत्ती में जो पौधे में खास करके ब्रॉड लीफ प्लांट है, उसमें स्टोमाटा केवल लोअर सरफेस पर पाया जाता है। निचले सतह पर ही स्टोमाटा पाया जाएगा, अपर सरफेस पर नहीं पाया जाएगा। जैसे सपोज करें कोई प्लांट है और यहाँ पर पत्ती है, तो इसमें जो स्टोमाटा पाया जाएगा, ये स्टोमाटा लोअर सरफेस ऑफ द लीफ पाया जाएगा, केवल लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट हैं, खास करके मोनोकोटिलीडन्स में, मोनोकोटिलीडन जितने भी प्लांट होते हैं वो देखोगे नैरो लीफ प्लांट होता है और उसमें पैरेलल वेरिएशन होता है, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। तो जो नैरो लीफ प्लांट होते हैं जिनकी पत्तियां जो है कोनिकल होती है, नैरो होता है, वो देखोगे मोस्ट ऑफ द प्लांट बिल्कुल पत्ती सीधा रहता है। तो उसमें स्टोमाटा दोनों सरफेस पर रहता है, अपर सरफेस पर भी और लोअर सरफेस पर भी। इसलिए ये कहना कि स्टोमाटा केवल लोअर सरफेस ऑफ द लीफ पाया जाता गलत हो जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि मोस्ट ऑफ द प्लांट जो होते हैं वो ब्रॉड लीफ प्लांट है, जिसमें स्टोमाटा जो पाया जाता है वो पत्ती के निचले सतह पर स्टोमाटा पाया जाता है। लेकिन जो नैरो लीफ प्लांट हैं जिनकी पत्तियां बिल्कुल कोनिकल है, सीधा है, वो खड़ा रहती है, तो चूंकि सनलाइट दोनों तरफ पड़ता है, इसलिए अपर सरफेस के तरफ भी स्टोमाटा होगा और लोअर सरफेस के तरफ भी स्टोमाटा होगा। अब हम लोग जाने कि स्टोमाटा का स्ट्रक्चर क्या है, पहले जान ले थोड़ा, चूंकि इसमें लैब मैनुअल से भी सवाल रहते हैं अक्सर एग्जाम में। तो लैब मैनुअल में स्टोमाटा का स्ट्रक्चर पूछता है, तो स्टोमाटा के पूरे पार्ट को हम लोग जाने, उसके बाद हम लोग लीफ का सेक्शन देखेंगे कि लीफ का अगर हम लोग सेक्शन काटते हैं तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोग कैसे देखेंगे। तो देख लो, यह स्टोमाटा है। स्टोमाटा हमने दो फिगर बनाया है, इसको गौर करेंगे। एक स्टोमाटा है ओपन स्टोमाटा, देखो लिखा हुआ ओपन स्टोमाटा, और दूसरा स्टोमाटा है क्लोज स्टोमाटा। तो ये देख लो, स्टोमाटा में बीच में एक छिद्र होता है, इसको हम लोग इस तरीके से भी फिगर में दर्शाया जा सकता है, इसको ऐसे करके भी फिगर में दर्शाया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं स्टोमा। क्या बोलते हैं? स्टोमा, या इसी को बोलते हैं स्टोमाटल पोर। इसका नाम है स्टोमा और स्टोमाटल पोर। इसी से एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है प्लांट में। फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती में जाते हैं इसी के द्वारा, और इसी के द्वारा जाने के बाद अंदर, जैसे देखो यहाँ चित्र में दिखाया गया है, गार्ड सेल है, और इसी से स्टोमाटा यहाँ आएगा एयर स्पेस में, और यहाँ से स्पॉन्जी लेयर में आएगा, उसके बाद पैलिसेड लेयर, और यहाँ से लेके यहाँ तक के रीजन को मेजोफिल बोलते हैं, और इसी मेजोफिल रीजन में फोटोसिंथेसिस होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसी स्टोमा के द्वारा, ये हो गया बीच वाला पार्ट को स्टोमा, और ये देख रहा दो सेल है बना हुआ, इस दोनों सेल को हम लोग बोलेंगे गार्ड सेल। क्या बोलेंगे? गार्ड सेल। और गार्ड सेल जो है, जब गार्ड सेल में पूरा पानी भर जाता है तो गार्ड सेल बिल्कुल टाइट हो जाता है और ये लगभग गोल हो जाता है,
उस कंडीशन में स्टोमाटल पोर, जो स्टोमाटा का छिद्र है, वो खुल जाता है। पूछा जाएगा कि स्टोमाटा का छिद्र कब खुल जाता है, तो हम लोग बोलेंगे कि गार्ड सेल जो है जब टर्जिड कंडीशन में होता है उसमें पूरा का पूरा पानी भर जाता है, और पानी भरने के बाद लगभग वो सेल राउंड हो जाता है, और जब सेल राउंड हो जाता है तो स्टोमाटा का छिद्र खुल जाता है, और स्टोमाटा का छिद्र खुलने के बाद वाटर वेपर भी निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर जाता है। उसके बाद ये गार्ड सेल को देखोगे, इसी का इंपॉर्टेंट रोल है स्टोमाटा का खुलने और बंद करने में। ये ओपन स्टोमाटा है। अभी गार्ड सेल देख रहे हो बिल्कुल लगभग राउंड स्ट्रक्चर में, ये थोड़ा सा और राउंड होता है, लगभग गोल के जैसा देखने में, और टर्जिड कंडीशन, टर्जिड का मतलब है बिल्कुल टाइट हो जाता है, और तब ये खुल जाता है छिद्र। गार्ड सेल में ये डॉट डॉट करके जो दर्शाया गया है, देख रहा है, ये डॉट डॉट करके दर्शाया गया है। अब स्वाभाविक है कि भाई सेल है तो सेल में न्यूक्लियस होगा ना, तो गार्ड सेल में एक न्यूक्लियस होता है। बहुत जगह किताब में इस तरीके से दर्शाया जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। न्यूक्लियस ऐसा भी दर्शा सकते हैं, डार्क करके हमने दर्शा दिया है। और ये दोनों सेल है तो सेल में न्यूक्लियस भी होगा, ये इसका न्यूक्लियस है। और तुमको चित्र बना देगा, दिख देगा, नंबरिंग कर देगा, 1 2 3 4 5, और पांचों को कहेगा कौन कौन सा पार्ट है, उसको पार्ट लेवल करें। तो पांचों पार्ट के बारे में जानना जरूरी है। तो ये डॉट डॉट देख रहे हो, ये क्लोरोप्लास्ट हो गया। क्लोरोप्लास्ट वास्तविक में इसका साइज होता है डिस्क सेट, देखने में लगता है माइक्रोस्कोप पर जब देखते हैं तब। और इसके अंदर में लिक्विड भरा रहता है जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसके बाद देख लो, ये न्यूक्लियस है ना, और ये गार्ड सेल। गार्ड सेल के जो जस्ट बगल में एडजेसेंट जो सेल होता है, गार्ड सेल के जस्ट बगल वाले सेल को हम लोग एपिडर्मल सेल बोलते हैं। लेकिन इसके लिए एक स्पेशल नाम दिया गया। देखो, एपिडर्मल सेल पूरा पत्ती का यहाँ से यहाँ तक सब एपिडर्मल सेल है, लेकिन इस सेल का नाम दिया गया जो गार्ड सेल के जस्ट बगल में रहते हैं, उसको बोलते हैं सब्सिडियरी सेल। हो सकता है कभी किताब कई क्वेश्चन में पूछ देते हैं एपिडर्मल सेल अल्टरनेट में रहता है, तो एपिडर्मल सेल हम लोग देंगे। इसी का दूसरा नाम है सब्सिडियरी सेल। समझ गया बात। और यह स्टोमाटा खुलता है, और इसी के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाते हैं अंदर, है ना, फोटोसिंथेसिस के लिए। और अंदर जाने के बाद जो स्पॉन्ज, जो मेजोफिल टिश्यू है, पत्ती में मेजोफिल टिश्यू है, मिडिल वाले को बोलते हैं मेजोफिल टिश्यू, और उतना ही दूर में फोटोसिंथेसिस होता है, और उसके अंदर हर सेल में चला जाता है, और वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का डिमांड है फोटोसिंथेसिस में, और वहां तक ये पहुंच जाता है। इसका एक अनुमान लगाया गया, ब्रॉड लिप जो है, ब्रॉड लिप प्लांट जो होगा, स्टोमाटा बता चुके हम लोग, ओनली लोअर सरफेस ऑफ द लिप। ये ओपन स्टोमाटा का हमने चित्र दिया। अब थोड़ा सा हम लोग देख लें लोअर स्टोमाटा, क्लोज स्टोमाटा के बारे में जान लें, जो स्टोमाटा बंद होता है उसके बारे में। जब इससे लॉस ऑफ वाटर होता है, पानी का लॉस होता है, गार्ड सेल रिलीज करना शुरू कर देता है, तो जो ये देख रहे हो दोनों गार्ड सेल, यह गार्ड सेल इलोंगेटेड हो जाता है, और इलोंगेटेड और फ्लेसिड कंडीशन में हो जाता है। फ्लेसिड का मतलब होता है सिकुड़ जाना, और जब इसका पानी लॉस कर देता है तब ये जो है बिल्कुल सिकुड़ जाता है सेल, और इलोंगेटेड हो जाता, लंबा हो जाता है, ये राउंड होगा जब खुलेगा तब। और जब ये क्लोज होगा स्टोमाटा तो ये इलोंगेटेड हो जाएगा, और इलोंगेटेड होने के बाद इस गार्ड सेल से इसका जो पोर देख रहे हो, स्टोमाटल पोर देख रहे हो, या इसको हम लोग बोलते हैं स्टोमा, या स्टोमा क्लोज हो जाता है और स्टोमाटा बंद हो जाता है। जब भी पौधा का डिमांड रहता है ऑक्सीजन का, या ट्रांसपिरेशन हुआ, वाटर वेपर लूज हुआ, उस समय ये ओपन हो जाता है। जब इसका डिमांड बैलेंस हो जाता है तो स्टोमा क्लोज हो जाता है। सिंगल में हम लोग सिंगुलर स्टोमाटा जो है, चूंकि लार्ज नंबर ऑफ स्टोमाटा पाया जाता है, कोई एक स्टोमाटा है नहीं, है ना। अब हम लोग देखें, इसके बाद हम लोग जान जाएं कि पत्ती साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है, पौधा फोटोसिंथेसिस करता है, वो कहाँ करता है। एक बात और जान लें, स्टोमाटा अगर बोला जाए कि क्या स्टोमाटा केवल लीफ में ही पाया जाता है, तो बिल्कुल गलत। स्टोमाटा स्टीम में भी पाए जाते हैं, लेकिन कब स्टीम में पाया जाएगा? जो नया न्यूली बॉर्न प्लांट है, जो पौधा में जर्मिनेशन हुआ और स्टीम बिल्कुल हरा है, ग्रीन कलर का है, तो ग्रीन कलर का स्टीम रहेगा तो उसमें भी स्टोमाटा पाया जाएगा। तो स्टोमाटा स्टीम में भी पाए जाते हैं, लीफ में भी पाए जाते हैं, और ये दोनों सरफेस पर पाए जाते हैं, पर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। अब हम लोग देखेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस होता है, पत्ती का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, टीएस ऑफ लीफ, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीफ, है ना। एक पत्ती ले बाहर हम जल्दी से।
तो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीफ में हम लोग पत्ती को, अगर कोई भी लीफ को अगर हम लोग कटिंग करें, काट दें बीच से और काट करके उसको माइक्रोस्कोप पर लगावें तो पत्ती में यही रीजन दिखाई पड़ेगा, इसी तरह का रीजन दिखाई पड़ेगा। अब हम लोग जरा इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें। पत्ती का जो सबसे ऊपरी भाग है, ये देख रहे हो तुम लोग, ये पत्ती का सबसे ऊपरी भाग है, इसको हम लोग बोलेंगे अपर एपिडर्मिस। क्या बोलेंगे? अपर एपिडर्मिस। और अपर एपिडर्मिस के जस्ट ऊपर में क्यूटिकल होता है। क्या होता है? क्यूटिकल। अब ये क्यूटिकल जो होता है, जेरोफिटिक प्लांट होते हैं उसमें क्यूटिकल बहुत मोटा होता है, थिक क्यूटिकल होता है। क्यूटिकल क्या होता है? थिक। और थिक क्यूटिकल इसलिए होता है कि लॉस ऑफ वाटर से बचाता है। हम लोग जरा जान लें कि सेक्शन कैसे काटा गया। जैसे देख लो, ये पत्ती है तो इसको काटा जाएगा इस तरीके से। जैसे काट दिए, मान लो एक बार एक पीस काटे तो अभी ये नहीं आएगा, अभी ऐसे हम इसको काट दिए, सपोज करो यहाँ से कट गया। ली टीएस काटते हैं हम लोग, ब्लेड से, रेजर से काटते हैं। मान लो ये कट गया, अब इसके बाद यहाँ पर रेजर लगाएंगे, बिल्कुल जितना पतला सेक्शन कटेगा उसके बाद इसको स्टेनिंग करेंगे, है ना, और स्टेनिंग करके इसको माइक्रोस्कोप पर लगाएंगे। तो देख लो जी, ये पत्ती का ऊपरी भाग है, तो ऊपरी भाग में क्या होगा? अपर एपिडर्मिस। देखो ये ऊपर भाग है, ऐसे काटा गया, देख रहे हो ना, काटे हैं ना, तो सबसे ऊपर से शुरू, ऊपर से नीचे तक गया, ऊपरी लेयर निचला लेयर हुआ, तो ये हो गया अपर एपिडर्मिस। ये ऊपर वाले भाग को, पत्ती को, जो पत्ती का ये ऊपर वाला पार्ट है, ये बोलेंगे इसको अपर एपिडर्मिस। क्या बोलेंगे? अपर एपिडर्मिस। और अपर एपिडर्मिस के ऊपर में क्यूटिकल होता है। क्यूटिकल बहुत पतला होता है, थीन होता है, लेकिन जहाँ जेरोफिटिक प्लांट है, मरुभूमि में जो पौधा पाए जाते हैं उसमें क्यूटिकल काफ़ी मोटा होता है ना, चूँकि लॉस ऑफ वाटर से बचाने के लिए क्यूटिकल मोटी हो जाती है। इसके बाद देखो, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे में एक लेयर है जिसको बोलते हैं पैलिसेड लेयर। क्या बोलते हैं? पैलिसेड लेयर। और इसमें जो तुम डॉट डॉट करके देख रहे हो, ये ओरिजिनल में क्लोरोप्लास्ट को दर्शाया गया। क्या चीज है? ये क्लोरोप्लास्ट है, और इसी में फोटोसिंथेसिस होता है। एक अनुमान लगाया गया है कि एक सेल को अगर हम लोग लेंगे, पैलिसेड लेयर या स्पॉन्जी लेयर, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं स्पॉन्जी लेयर, इसमें सेल थोड़ा दूर दूर में होते हैं। और एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाला लेयर को बोलते हैं पैलिसेड लेयर, ये हो गया स्पॉन्जी लेयर। और इस दोनों को मिला करके हम लोग बोलते हैं मेजोफिल टिश्यू। क्या बोलेंगे? मेजोफिल टिश्यू, चूंकि ये मिडिल में पाए जाते हैं। और एक सेल में अनुमान लगाया गया है कि अगर एक सेल में क्लोरोप्लास्ट, यही क्लोरोप्लास्ट जो डॉट डॉट दर्शाया गया, क्लोरोप्लास्ट है, ये डिस्क के आकृति का होता है। अगर हम इसकी गिनती करें तो एक सेल में क्लोरोप्लास्ट की संख्या लगभग 100 होता है। कितना होता है? 100। अब किसी में थोड़ा बहुत ज़्यादा रहा, किसी में कम रहा, लेकिन औसत माना गया है कि एक सेल में क्लोरोप्लास्ट की जो संख्या होती है वो 100 होती है। ठीक है। इसके बाद पूरा पत्ती का अगर हम लोग काउंटिंग करेंगे तो पत्ती में तो बहुत सारा सेल है जी, तो लगभग इसमें लाखों की संख्या में पहुंच जाएगा। हम लोग कह सकते हैं मैनी थाउजेंड, कई हजार होते हैं क्लोरोप्लास्ट डिस्क से, पूरा सेल की बात करें। लेकिन ना तो क्लोरोप्लास्ट अपर एपिडर्मिस में पाया जाता है ना लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस कौन है जी? देखो ये लोअर एपिडर्मिस है ना, ये ब्रॉडलीफ प्लांट का पत्ती है, ये लोअर एपिडर्मिस है। तो इसमें तो ज़्यादातर लोअर एपिडर्मिस में ही स्टोमाटा रहेंगे। और ये भी ब्रॉडलीफ प्लांट का ही सेक्शन काटा गया पत्ती का। और ये देख लें नीचे में यहाँ पर गार्ड सेल है और इसी से एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। ये लोअर एपिडर्मिस है, देखो इसमें भी डॉट डॉट नहीं दर्शाया गया क्योंकि इसमें भी क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं। और ये बीच वाला लेयर तुम लोग देख रहे हो, सब में क्लोरोप्लास्ट है, इसको हम लोग बोलेंगे स्पॉन्जी लेयर। क्या बोला जाएगा? स्पॉन्जी लेयर। और इसके ऊपर वाला लेयर को पैलिसेड लेयर, और दोनों को सामूहिक रूप से हम लोग क्या बोलेंगे? मेजोफिल टिश्यू। और पौधे में जो फोटोसिंथेसिस होता है बस इतना ही रीजन में होता है, मेजोफिल टिश्यू में। और मेजोफिल टिश्यू में कौन कौन आ गया? पैलिसेड लेयर और स्पॉन्जी लेयर। और ऊपर में क्या हो गया? अपर एपिडर्मिस, और नीचे में क्या हो गया? लोअर एपिडर्मिस। और अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस में इसमें कोई भी क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। और सबसे ऊपर में होगा क्यूटिकल। ये मुख्य रूप से पत्ती का इसका कई फंक्शन है। मरुभूमि वाले पौधे में ये पौधे को लॉस ऑफ वाटर से बचाता है, सोलराइजेशन से बचाता है, चूँकि सनलाइट काफ़ी तेज रहती है। जहाँ पर मान लो डेजर्ट जेरोफिटिक प्लांट है, वहाँ इतना इंटेंस लाइट रहता है कि हो सकता है पत्ती में सोलराइजेशन हो जाए, सेल डेड हो जाता है। ऐसे तो एडेप्टेशन है, वो वहाँ की पत्तियाँ जो होती है
वो बिल्कुल उसका मॉडिफाइड हो जाता, स्पाइन में रूपांतरण हो जाता। फिर भी कुछ प्लांट में जो पत्तियां होती है उसमें क्यूटिकल जो होगा वो काफ़ी ठीक होता है और ये लॉस ऑफ वाटर से बचाता है। लेकिन ये सब पौधे देख रहे हो, ये सब जनरल प्लांट हैं और ये सब में क्यूटिकल बिल्कुल पतला होता है, हमको पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर है। और देख लो कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचता है, इसको हम लोग देखें। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ स्टोमा खुला, छिद्र हो गया स्टोमा, और स्टोमा से खुलने के बाद ये गार्ड सेल है और गार्ड सेल के वजह से स्टोमा खुल गया। उसके बाद एयर आ गया, एयर स्पेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और यहाँ से आ गया ये स्पॉन्जी लेयर में, और स्पॉन्जी लेयर में बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ये इसी के अंदर में क्लोरोप्लास्ट है और इसके अंदर में क्लोरोप्लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गया। और यहीं पर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। तुम लोग सब जानते हो कि पौधा में जो ग्रीन पिगमेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट, और वहीं पर फोटोसिंथेसिस होता है ना। अगर नंबर पूछा जाता है तो नंबर भी हम बता चुके कि एक सेल में जो मेजोफिल टिश्यू है, पत्ती का जो मेजोफिल टिश्यू है, लगभग एक सेल में 100 की संख्या में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, 100 की संख्या में एक सेल के अंदर, है ना। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस का रीजन है वो मेजोफिल टिश्यू ही माना जाता है और इसी में पौधा में फोटोसिंथेसिस होता है।